बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून का एक आज फ्लॉप शो था लाहौर में, टेंपल रोड लाहौर पर। पहले इसमें ये सुनने में आया था कि मरियम सफ़दर इससे ख़िताब करेंगी और उनका बड़ा इनकलाबी ख़िताब होगा, लेकिन आगे जब ये देखा कि लाहौर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और लाहौर के लोगों ने जो नवाज शरीफ का बयानिया है उसको रद्द कर दिया है, क्योंकि चाहे लाहौर के जो लोग हैं या नून लीग के जो लोग हैं, अब लाहौर में वो हालात तो आपके सामने वो नहीं रहे और वो इलेक्शन में चीज़ें नज़र आ गई थी कि पीटीआई की कितनी सीटें हैं और नून लीग को क्या मिला था, और नून लीग के बड़े बड़े बुर्ज गिर गए थे लाहौर में। लेकिन ये भी हकीकत है कि पीएमएलएन के जो कारकुनान हैं, चाहे उनका नज़रिया नवाज शरीफ के साथ है, लेकिन वो ये जो फ़ौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ बयानिया, इसके ऊपर कोई भी पाकिस्तानी उनका साथ नहीं दे रहा। और यही वजह है कि आज जब वो जलसा हुआ और उस जलसे में अब मरियम सफ़दर ने जाना था और मरियम सफ़दर ने ख़िताब करना था। पहले ये सुनने में आया कि वो लाइव जाएंगी और ख़िताब करेंगी, फिर ये सुनने में आया कि वो टेलीफोनिक ख़िताब करेंगी, लेकिन आगे जो हालात थे, जो एक मायूस कुन तादाद थी कारकुनान की, और कारकुनान में जो उनके अंदर मायूसी थी, उसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला हुआ कि ये जो राना सनाउल्लाह, ख्वाजा बिरादरान, ख्वाजा साद रफ़ीक और बाकी जो लोग हैं या सादिक, ये लोग उसकी सदारत भी करेंगे, उसमें खिताबात भी करेंगे और उसमें को अटेंड करेंगे। मरियम सफ़दर या जो बाकी लोग हैं वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। अब एक तो जब जलसा शुरू होता है और जलसा शुरू होने के बाद ये इमरान खान को कंटेनर के ऊपर बातें कर, जो कंटेनर्स की ये बातें करते थे, वो इन्होंने आज एक ट्रक सजाया हुआ था और वो ट्रक था जिसके ऊपर सारे कायदीन मौजूद थे, लेकिन इनके जराइम का बोझ इतना ज़्यादा है कि वो ट्रक बेचारा भी ना उठा सका और जो स्टेज बनाया गया था वो स्टेज गिर गया और ये सारी की सारी जो लीडरशिप थी ये ज़मीन पर थी। और फिर कारकुनान में भी जब उन्होंने ये देखे ये सारे मामलात, कुछ लोग खौफ व हरास में मुब्तला हुए, कुछ लोगों को ये लगा कि कुछ हुआ है, कोई ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ है, किसी को समझ नहीं आ रही थी और अफरा तफरी फैल गई। उसके बाद फिर स्टेज से ऐलान होते रहे कि नहीं अभी जलसा ख़त्म नहीं हुआ और ये ट्रक जो वो स्टेज था वो टूटा है और उसकी बुनियाद पर यह सारे का सारा वहाँ पर हंगामा हुआ है, अफरा तफरी हुई है। बाद में फिर दोबारा से खिताबात शुरू हो गया। ये इसको नाम दिया हुआ था कि ये जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ ये एक मूवमेंट थी और ये एक जलसा था। अब मैं समझता हूँ कि उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ ये जलसा करना आज ख़ुद तौहीन अदालत है। मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त है वो खारिज हुई है और उसका जो गिरफ़्तार ना करने का हुक्म था, जो पहला ऑर्डर था लाहौर हाई कोर्ट का, वो रिकॉल किया गया है, वो ख़त्म हुआ है। उसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया है। अब ये कहना कि शहबाज शरीफ की जो गिरफ़्तारी है वो गैर कानूनी है, तो ये अज़ ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट की तौहीन है। लाहौर हाई कोर्ट ने ही जो मना किया हुआ था नैब को, वो ऑर्डर रिकॉल कर लिया और जब ऑर्डर रिकॉल हो गया तो उसके बाद नैब ने, क्योंकि वारंट जारी थे तो कानूनी कार्रवाई करनी थी और गिरफ़्तार करना था। लेकिन आज जो इन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो इन्होंने इदारों के हवाले से बातें की हैं, वो इतनी शर्म अमेज़ हैं कि अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म होती तो ये इस तरह की गुफ्तगू ना करते। और फिर टेंपल रोड कितना दूर है हाई कोर्ट के पास खड़े होकर जब अदालतों के अंदर जाते हैं तो जी हजूर कहते हैं और पाँव पड़ जाते हैं, और बाहर ये आकर तकरीरें करते हैं और बदमाशी करते हैं। सबसे पहले तकरीर की गई, ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये तकरीर किया। उनका कहना था कि नए पाकिस्तान का दावा करने वाले लोगों को सब्ज़ बाग दिखाया गया। पीटीआई हुकूमत ने 2.25 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये बात कौन कह रहे हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक, जिसने बेड़ा गर्क किया पूरे रेलवे निज़ाम का। ये कोई चाइना का वज़ीर बात नहीं कह रहा, ये कोई अमेरिका का कोई मिनिस्टर बात नहीं कह रहा, ये वो शख्स बात कह रहा है जिसने जिस इदारे में वो रहा है उस इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया, उसका लोहा इन्होंने बेच खाया, उसकी लीज़ ज़मीनें इन्होंने लीज़ पर दी, वो ज़मीनों का पैसा इन्होंने खाया और वो असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पैरागॉन रेफरेंस जो इनके ख़िलाफ़ बना है वो एक जाली इन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाकर गरीब लोगों को, आम लोगों को इन्होंने लूटा। और ये आज कह रहे हैं जी कि 2.25 साल में इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि जहाँ ये मईशत को छोड़ कर गए थे वो इतनी कमाल पर थी
कि जो अब इमरान खान ने मईशत का हाल कर दिया तो वो वाकई बेड़ा गर्क हो गया इनके बकौल। फिर कहते हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर साद रफ़ीक ने यह भी कहा है कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, 10 साल में कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। अब ये नहीं बताते कि ये जो इल्ज़ाम साबित नहीं हो रहे इसमें किन का कसूर है, कौन दरखास्तें देता है, कौन पेश नहीं होता, कौन गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करता है, कौन डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके इन सारे मामलात को डिसीजन की तरफ लेके जाने नहीं देता और बाहर आकर कहते हैं जी कि हमारे खिलाफ इतने अरसे से केसेस हैं और वो डिसाइड नहीं होते। इससे बढ़कर और झूठ क्या हो सकता है। साथ उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को नहीं, पंजाब के शेर को पाबंद सलासल किया गया है। हालांकि शहबाज शरीफ अब अपने आप को पूरे पाकिस्तान का शेर समझते हैं, लेकिन ये अभी भी उनको पंजाब की हद तक ही शेर समझते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान की शेरनी तो मरियम नवाज़ हो गई ना। और ये जो शहबाज शरीफ हैं वो अभी तक भी पंजाब के शेर हैं जिनको पाबंद सलासल किया गया है। 2.25 बरस में हमने और पूरी कौम ने आपको बर्दाश्त किया है, इमरान खान अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह ने तकरीर शुरू कर दी। राना सनाउल्लाह वो हैं जिनके खिलाफ एक नैब की इंक्वायरी अलग से है, नैब ऑफिस पर हमला दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा अलग से है, और ANF का केस अलग से जिसमें आज समाअत थी, जिसमें यह जानबूझकर झूठी दरखास्तें देकर मामलात को किसी फाइनल मरहले की तरफ नहीं जाने देते और रिलीफ ले रहे हैं और ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत ने अपोजिशन से इंतकाम लेने के अलावा कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ के खिलाफ पहले भी 2 मुकदमात बनाए गए, क्या उसमें से कुछ निकला जो अब इसमें से कुछ निकालना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने 10 साल ईमानदारी और दयानत से सूबे की खिदमत की है। यह उस शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं जिसके क्लर्क और चपड़ासियों के, और अब एक कबाड़िया का एक जो नया इंकशाफ हुआ है इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा, बड़ी डिटेल एक डेवलपमेंट सामने आई है। तो ये जो शख्स जिनके क्लर्कों के और चपड़ासियों के अकाउंट्स में जो अरबों रुपए पाए जाएँ, उसकी वकालत कौन कर रहा है? राना सनाउल्लाह कह रहा है और कहता है कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी और दयानत के साथ कौम की खिदमत की है और कौम को आज उनका एहसान चुकाना चाहिए। अगर कौम को खिदमत की होती तो आज ये लाहौर में ये चंद 100 लोग ना निकलते। आपको नज़र आता कि जो एहतजाज क्या होते हैं, और ये एहतजाज पहले भी होते रहे, मुख्तलिफ जमातों ने किए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज इन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जो PDM बनाया है, चाहे आज मौलाना फजलुर रहमान फिर उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसको सरबराह बनाया है। क्यों सरबराह बनाया है? कि सिर्फ कि मौलाना को वो अटैच करना चाहते हैं अपने साथ, उनको इंगेज करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट पावर के लिए। उनको पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये खुद ना तो लोग इकट्ठे कर सकते हैं, ना एहतजाज कर सकते हैं, ना इनका कोई एजेंडा है, ना इनके पीछे कोई आता है, ना इनके कोई कारकुनान है, ना इन्होंने पेड लोग बिठाए हुए हैं सोशल मीडिया पर जो वहाँ पर तकारीर करते हैं, जो सारा दिन फ़ौज को और रियासत को गालियाँ देते हैं। ये पेड लोग हैं, इनके कोई कारकुनान का जो एक निज़ाम होता है, जो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या मौलाना फजलुर रहमान को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि उनके पास मदारिस की एक अच्छी खासी खेप है, और वो उन लोगों को, और इन्होंने पहला जलसा भी कोयटा में रखा। अब कोयटा में कोई नून लीग तो है नहीं, ना कोयटा में कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये बलोचों को, जो नाराज़ बलोच हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा रियासत मुखालिफ एजेंडा है, इनका एजेंडा पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ है, और ये चाहते हैं कि वो कोयटा की सरज़मीन वहाँ पर इस्तेमाल करें, और वहाँ भी सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के आम ना बलोची आएगा ना आम पाकिस्तानी आएगा। क्योंकि जब से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा उठाया है और वो बयानियाँ लेकर आए हैं और खुलकर रियासत मुखालिफ एजेंडे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उनकी अपनी जमात के लोग 5 MPs उनको छोड़ चुके हैं, और ये उनके रिज़ाइन, और उनको अपनी पार्टी से ना भी निकालते तो वो रिज़ाइन करने के लिए तैयार थे। क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी ना फ़ौज को गाली बर्दाश्त कर सकता है अगर कोई फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम, और वो लोग इल्ज़ाम लगाएं जिन्होंने, जो फ़ौज की नर्सरी से ऊपर आए हैं, जिनको फ़ौज ने बिठाया है, जिनको फ़ौज ने पाला है। और इमरान खान ने बड़ी प्यारी बात की है कि अगर आप माजी की बातों पर आएंगे तो माजी में अगर फ़ौज के लोग गलत थे या उन्होंने कोई गलत स्टेप लिए हैं या गलत फ़ैसले लिए हैं तो सियासतदान भी गलत थे। तो क्या अगर सियासतदानों की गलतियां हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गलतियां हों, वो इन सारे माफियाज़ के बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की गलतियां हों,
तो क्या उसकी बुनियाद पर हम कहेंगे कि सियासत गलत है? क्या हम कहेंगे कि जो जमहूरियत का नारा है वो गलत है? इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई माजी में गलतियां करता रहा है, माजी में हमारी अदालतों ने क्या किया है, जस्टिस मुनीर ने, जब मौलवी तमीज़ुद्दीन केस को हम पढ़ते हैं तो हमें अदलिया का जो शर्मनाक किरदार हमें माजी में नज़र आता है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। और मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो नुकसान अदलिया के फैसलों ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, माजी में जो मार्शल लॉ लगता था उसको रेवोल्यूशन का नाम हमारी अदलिया दिया करती थी, जो मार्शल लॉ लगता था डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का जिक्र हमें हमारी अदलिया बताया करती थी। और जो दोसू केस है उसमें जब ये पहला मार्शल लॉ लगता है उस वक्त हमारी अदलिया ने लिखा था कि जब कोई चेंज आती है, कोई तब्दीली आती है और पब्लिक एट लार्ज उसके खिलाफ खड़ी नहीं होती तो उसी को रेवोल्यूशन कहते हैं। यह रेवोल्यूशन की डेफिनेशन हमें ना कोई मगरबी किसी फ़िलासफ़र की किताब में मिलती है, ना मशरकी किसी फ़िलासफ़र की किताब में मिलती है। ये डॉक्ट्राइन और ये जो इसकी डेफिनेशन है वो हमारी अदलिया ने की थी कि जब कोई चेंज है और उसके खिलाफ कोई खड़ा ना हो तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जो राना सनाउल्लाह आज गुफ्तगू कर रहे हैं, या अयाज सादिक जो गुफ्तगू कर रहे हैं, या ख्वाजा साद रफ़ीक, ये वो लोग हैं जो आज अपने अपने केसेस में पेश होकर आए हैं, जिनके खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के और जाली अकाउंट्स के और फेक अकाउंट्स के केसेस हैं, और वो आकर कौम को इनकलाब की बातें करते हैं और वो कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मोदी और भारत के एजेंडे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज लाहौर के लोगों ने उनके इस एजेंडे को मुस्तरद किया है। वो जो उम्मीद लेकर आए थे कि आज माल रोड पर उनको नून लीग और उनको नून लीग के शेर नज़र आएंगे और फिर मरियम सफदर जाएंगी और वहाँ जाकर तकरीर करेंगी और अपने बयानियों को दोबारा से दोहराएंगी, अब वो उनको मायूसी हुई। और यही वजह है कि मरियम सफदर फिर गई नहीं और उन्होंने जाकर तकरीर नहीं की। और साथ ये मौलाना फजलुर रहमान को खुश करने के लिए पीडीएम का उनको सरबराह बना दिया। हालांकि ना कल मौलाना ने उस मीटिंग में शिरकत की है जो वर्चुअल मीटिंग थी, और आज फिर मौलाना उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ मौलाना को अटैच और अपने साथ इंगेज करने के लिए इन्होंने ये एक तरह की घास डाली है जो मुझे नहीं लगता कि मौलाना अब कबूल करेंगे। अब इन अपोजिशन की जो ये मूवमेंट है इसमें जो जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।